गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं मीनाक्षी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सक्सेस स्टडी एनटीए यूजीसी नेट में। जैसा कि आप यहाँ पे थीम ही देख रहे हैं, मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि पीएचडी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और साथ में जब आप एनटीए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हैं तो पेपर फर्स्ट में वो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। रिसर्च चाहे पेपर फर्स्ट हो या फिर सेकंड, तो दोनों में ही देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, साथ में अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करेंगे। चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो ये वो क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम भी दूंगी। ठीक है, टाइम इसलिए कि आप गैस कर लें कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही होगा। तो यहाँ पे दो समुच्चय दिए गए हैं, शोध के प्रकार हैं ये। ठीक है, दो समुच्चय दिए गए हैं। समुच्चय फर्स्ट में शोध के प्रकार दिए गए हैं, जबकि समुच्चय सेकंड में उनकी विशेषताएं इंगित की गई हैं और इन्हें सुमेलित करना है आपको। ठीक है, कूट हम दिखाते हैं इसका। आप रिसर्च के टाइप देख लिए हैं, ये इनकी विशेषताएं हैं। आप विशेषताओं को अच्छे से पढ़ लीजिए और ये आपको कूट दिख रहा है, इसमें से आपको मैचिंग करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपके पास समय है, आप मैचिंग कर लीजिए। मौलिक शोध क्या होता है, अप्लाइड रिसर्च क्या होती है जिसको व्यवहारक शोध कहते हैं, क्रियात्मक शोध क्या होता है, मूल्यांकन शोध क्या होता है। तो इन सब की विशेषताएं आपको जब भी आप थ्योरी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे विशेषताओं को लेकर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसका ऑप्शन बता देती हूँ कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन सही है ए। ठीक है, ए का 2 देख लीजिए, ए का 2 कौन सा है। मौलिक शोध। मौलिक शोध जो होता है वो सिद्धांत निर्माण के माध्यम से प्रभाव उत्पादक व्याख्या का विकास करता है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। यहाँ पे बी का क्या है, तो बी का 4 है। और बी में क्या था, बी में है मूल्यांकन परक शोध। तो मूल्यांकन परक शोध क्या होता है, तो ये होता है विभिन्न स्थितियों में उपयोग के लिए सिद्धांत की प्रयोज्यता की खोजबीन करना। फिलहाल मैं ये कहूंगी कि ये क्वेश्चन जो भी विशेषताओं वाले होते हैं, ये मैचिंग वाले होते हैं, ये आप अच्छे से लिख लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे। इसका जो ऑप्शन सही है वो ए ऑप्शन सही है। ठीक है, ए करेक्ट ऑप्शन। फिर यहाँ पे देखिए लिखा है क्रियाकलापों के निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा समुच्चय क्रियात्मक शोध रणनीति की चक्रीय प्रकृति को इंगित करता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो आप इनका जो चक्रीय प्रकृति है वो स्टेप आप याद रखेंगे। तो इसका आप गेस कर लीजिए कौन सा आंसर सही है, फिर मैं बताती हूँ क्या सही है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो डी सही है। ठीक है, सबसे पहले क्रियात्मक शोध रणनीति का चक्रीय प्रकृति में सबसे पहले आता है नियोजन, उसके बाद हम करेंगे क्रियान्वित, फिर प्रेक्षण करेंगे, फिर गहन चिंतन करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी जो इसके स्टेप्स हैं वो आप याद कर लीजिए। ठीक है, चाहे वो पीएचडी एग्जाम हो या फिर एनटीए का जो नेट एग्जाम देते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आता है। शोध पदों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम वैज्ञानिक विधि के निकट है। ठीक है, तो यहाँ पे साइंटिफिक मेथड बताना है आपको, तो आप गेस करिए कि कौन सा सही है, फिर मैं ऑप्शन बताऊंगी कौन सा सही है। तो यहाँ पे आप अगर गेस करना चाहते हैं तो देखिए, सबसे पहले आता है समस्या की स्थिति को अनुभूत करना। ठीक है, पहले हम समस्या की स्थिति का अनुभूत करेंगे, उसके बाद वास्तविक समस्या की पहचान करेंगे। ठीक है, फिर उसको परिभाषित करेंगे हम, फिर परिकल्पना करेंगे, उसके बाद प्रस्तावित समाधान के परिणामों को निगमित करना और परिकल्पना का कार्य रूप में परीक्षण। जो ऑप्शन बी है ये सही है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम वैज्ञानिक क्रम कौन सा है शोध पदों का, तो ये बताना था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए, शोध नैतिकता की समस्या शोध क्रियाकलापों के किस पहलू से संबंधित है। यहाँ पे रिसर्च एथिक्स आपको बताना है। तो जब भी आप टॉपिक क्लियर कर रहे हो ना, तो टॉपिक वाइज जैसे रिसर्च एथिक्स से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो एथिक्स के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाइए, और कोई क्वेश्चन आता है तो उसको भी अच्छे से सॉल्व करिए। ठीक है, ध्यान रखिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है शोध नैतिकता की समस्या शोध क्रियाकलापों के किस पहलू से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन भी आप गैस कर लीजिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन सही है डी, साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्टिंग से। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक शोध प्रबंध लेखन फॉर्मेट को अंतिम रूप देने में निम्नलिखित में से कौन सा पूरक पृष्ठों का भाग बनेगा। पूरक पृष्ठ कौन सा होता है वो आपको अगर पता होगा तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो इसमें भी गेस करिए, 4 ऑप्शन है, विषय सारणी, अध्ययन के निष्कर्ष, या फिर ग्रंथ सूची और परिशिष्ट, सारणियों और आंकड़ों की सूची। 4 ऑप्शन है, आप गेस करिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो यहाँ पे ये होता है, एक शोध प्रबंध लेखन फॉर्मेट को अंतिम रूप देने के लिए जो निम्नलिखित में से कौन सा पूरक पृष्ठ भाग होता है, तो वो होता है यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, ग्रंथ सूची और परिशिष्ट। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शोध के किस प्रकार में मौजूदा स्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, आंसर आपको देना है। गेस करिए, व्यवहारिक शोध होता है, क्रियात्मक शोध होता है, प्रायोगिक शोध होता है, या फिर मौलिक शोध होता है। हमने अभी पहले ही बताया कि आप जब भी पढ़ेंगे, तो कोई भी रिसर्च पढ़ेंगे तो उससे पहले आप एक्सप्लेन कर लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मौजूदा स्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है, तो कुछ कीवर्ड होते हैं वो आप पकड़ेंगे तो आप कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो बी, क्रियात्मक शोध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शोधकर्ता बच्चों की चिंता उन्मुखता पर पोषण विधि के प्रभाव का आकलन करने का प्रयास करता है। कौन सी शोध विधि इसके लिए उपयुक्त होगी। 4 ऑप्शन है, प्रायोगिक पद्धति, कार्योत्तर पद्धति, सर्वेक्षण पद्धति, या व्यष्टि अध्ययन पद्धति। 4 ऑप्शन है, आप गेस करिए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका भी आंसर जो बी है, कार्योत्तर पद्धति, ये आंसर सही है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शोध नैतिकता का मुद्दा हो सकता है। शोध नैतिकता का मुद्दा बताना है आपको। 4 ऑप्शन है, शोध की रूपरेखा का दोषपूर्ण होना, निदर्शन तकनीकों का विकल्प, या फिर शोध निष्कर्षों को रिपोर्ट करना, या फिर सांख्यिकी तकनीकों का यथार्थ अनुप्रयोग। ठीक, तो इसमें आप गेस करिए कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सही है सी, शोध निष्कर्षों को रिपोर्ट करना। ठीक है, शोध नैतिकता का मुद्दा क्या हो सकता है, तो शोध निष्कर्षों को रिपोर्ट करना। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में अनुसंधान चरणों का कौन सा क्रम तार्किक है। तो यहाँ पे आपको तार्किक क्रम में लगाना है। ठीक है, कौन सा हो सकता है हम आपको अच्छे से दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गेस करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चंस को और ऑप्शन अच्छे से पढ़िए, फिर गेस करिए, फिर आप हमें बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए थे इन सारे क्वेश्चंस को करने के बाद। ठीक है, यहाँ पे जो तार्किक क्रम होगा
हमने जैसा कि आपको बताया कि अनुसंधान के जो चरण होते हैं वो आप अच्छे से याद रखेंगे, फिर क्रियात्मक शोध होता है उसके चरण आप अच्छे से याद रखेंगे। तो जो यहाँ पे ऑप्शन सही है वो है सी। पहले हम समस्या स्थापन करेंगे, समस्या स्थापन के बाद हम परिकल्पना निर्माण करेंगे, उसके बाद शोध अभिकल्प का विकास करेंगे, फिर प्रदत्त एकत्रीकरण करेंगे। ये प्रदत्त जो होता है डेटा होता है, ठीक है। फिर उसका एकत्रीकरण करने के बाद हम विश्लेषण करेंगे, फिर सामान्यीकरण और निष्कर्ष निरूपण करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको स्टेप लास्ट का भी याद होगा ना, जैसे स्टार्टिंग तो सबकी सेम है, ठीक है, 3 ऑप्शन की सेम है स्टार्टिंग, तो आप क्या करेंगे, आपको अगर 2-3 स्टेप अच्छे से याद होंगे तो भी आप कर लेंगे। फिलहाल आप सारे स्टेप अच्छे से पढ़िए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो सी ऑप्शन सही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी 2 समुच्चय दिए गए हैं, अनुसंधान विधियां दी हैं और दूसरे समुच्चय में उसको मिलान करना है। 2 समुच्चय हैं तो यहाँ पे अनुसंधान विधियां हैं और नीचे उनके उपकरण दिए गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो प्रयोगात्मक शोध होता है, कार्योत्तर विधि, और फिर विवरणात्मक सर्वेक्षण विधि, और फिर इतिवृत्तात्मक ऐतिहासिक विधि जो है वो कौन कौन से कैसे आप मैच करेंगे वो आप जल्दी से गेस करिए, फिर मैं इसका आंसर बताती हूँ क्या सही होगा, ठीक है। ये ऑप्शन मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे ऑप्शन दिया है ABCD, ठीक है, समुच्चय को मैच करना है। तो इसका जो ऑप्शन सही है तो कौन सा है आपने गेस कर लिया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है, कोड में दिया है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है सही बी, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, शोध नैतिकता का विषय शोध के किस चरण में संगत माना जाता है। शोध नैतिकता का विषय शोध के किस चरण में संगत माना जाता है। 4 ऑप्शन है, समस्या स्थापन तथा इनकी परिभाषा के चरण में, शोध के समग्र के निर्धारण के चरण में, या फिर प्रदत्त संकलन तथा विवेचन के चरण में, या फिर निष्कर्षों को प्रस्तुत किए जाने के चरण में। आपको बताना है शोध नैतिकता के विषय शोध के किस चरण में संगत माना जाता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो सी ऑप्शन सही है, प्रदत्त संकलन तथा विवेचन के चरण में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से किस प्रारूप में प्रतिवेदन प्रारूप औपचारिक रूप से निर्दिष्ट होता है, ठीक है। तो आपको बताना है, ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन है यहाँ पे। तो डॉक्टरेट स्तरीय शोध पत्र होता है, या शोधकर्ता का सम्मेलन होता है, या कार्यशालाएं एवं संगोष्ठियां होती हैं, या फिर संवाद परक प्रस्तुतियां होती हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन है, आप गेस करिए जल्दी से। इसका जो ऑप्शन है वो है सी सही है, कार्यशालाएं और संगोष्ठियां होती हैं, ठीक है। शोध नैतिकता का विषय शोध के किस चरण में संगत माना जाता है, ठीक है। ओ सॉरी, ये तो इसका मैंने आंसर बता दिया है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस प्रारूप में प्रतिवेदन प्रारूप औपचारिक रूप से निर्दिष्ट होता है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं बताती हूँ, शोध नैतिकता का विषय शोध के किस चरण में संगत माना जाता है। आपने गेस कर लिया होगा, ठीक है। इसका जो ऑप्शन सही है वो सी ऑप्शन सही है, प्रदत्त संकलन और विवेचन के चरण में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस प्रारूप में प्रतिवेदन प्रारूप औपचारिक रूप से निर्दिष्ट होता है। तो औपचारिक रूप से, ठीक है, ये कीवर्ड होते हैं, प्रतिवेदन प्रारूप औपचारिक रूप से। तो यहाँ पे जो सही होगा ऑप्शन वो सही होगा ए, जो हमारा डॉक्टरेट स्तरीय शोध पत्र होता है उसमें हम औपचारिक रूप से निर्दिष्ट होता है, जो प्रतिवेदन प्रारूप होता है वो औपचारिक रूप से निर्दिष्ट होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो सही है ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि किसी विद्यालय का प्राचार्य
विद्यालय के कार्यक्रमों में शिक्षकों तथा छात्रों के प्रतिभाग को अभिवृद्ध करने की संभावना का पता लगाने के लिए उनके साथ साक्षात्कार सत्र आयोजित करता है। यह प्रयास अनुसंधान के किस प्रकारता से संबंधित है? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर आप इन सब में डिफरेंस करना जानते हैं कि मूल्यांकन अनुसंधान क्या होता है, मौलिक अनुसंधान क्या होता है, क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, व्यवहारत अनुसंधान क्या होता है, तो ये इसका आंसर बहुत ही इजी है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि विद्यालय है, विद्यालय से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन जो होता है वो क्रियात्मक अनुसंधान से ही होगा। ठीक है, और अगर व्यापार से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसका समाधान अगर हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो वो भी क्रियात्मक अनुसंधान होता है। तो जो भी ये कीवर्ड होते हैं वो अगर आप पकड़ोगे तो आप बहुत अच्छे से आंसर कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिख रहा है, क्रियात्मक अनुसंधान करने में सोपानों का सामान्यतः अनुक्रम क्या होता है? तो इससे पहले मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया था, उसमें जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसके बारे में उसके चरण पूछे गए थे। यहाँ भी उसका चरण पूछा गया है। मैं इसलिए ये दोबारा से क्वेश्चन आपको बता रही हूँ कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। चाहे आप पीएचडी एग्जाम देने जाओ या फिर आप एनटीए का एग्जाम देने जाओ तो भी ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा, तो क्रियात्मक अनुसंधान में सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो योजना निर्माण करते हैं। योजना निर्माण करने के बाद हम क्रियान्वयन करेंगे, फिर प्रेक्षण करेंगे, फिर विमर्श करेंगे। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन सीरीज आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। और जो भी पीएचडी एग्जामिनेशन होते हैं वो अगर आप करने जाओ और क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो प्लीज मुझे जरूर बताना कि हमारे ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आए हैं और आपको समझ में आ गया है। आप लिख के याद करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना वो लिख के ही याद होते हैं, ऐसे नहीं याद होते। तो आप अच्छे से पढ़िए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ में चैनल को नए हो अगर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।